तो निशांत की पत्नी का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। अब उसके घर पे लोगों का आना जाना बिल्कुल तरीके से बंद हो चुका था। अब निशांत एक जगह एकांत में बैठकर यादों में खोया हुआ था कि अचानक उसे उसकी पत्नी के हाथ का लिखा हुआ एक पत्र मिलता है। और पत्र में शायद जो पत्नी ने लिखा था, आप पूरी कहानी अगर सुनेंगे तो आप भी एक बार रोने पर मजबूर हो जाएंगे। पत्र में उसकी पत्नी ने लिखा था कि मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैंसर है, वो भी अंतिम स्टेज में चल रहा है। मैं यह जानती हूं कि मेरे पास अब बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरे इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है, सारे गहने बिक चुके हैं। कितनी मेहनत से बचत करके जो आपने एक प्लाट हम लोगों के लिए खरीदा था, वो भी अब मेरी बीमारी की भेंट चढ़ चुका है। सारी बातें मुझे नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? आपकी अर्धांगिनी हूं, जिंदगी के 12 साल आपके साथ गुजारे हैं। आपके चेहरे को पढ़कर जान जाती हूं कि आप किस हालत में हो, मगर मेरी मजबूरी तो देखिए कि मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूं। आप अकेले में जब रोते हो तो बहुत छुप छुप कर देखती हूं और फिर खुद भी रोती हूं। कमबख्त जिंदगी हमें किस मोड़ पर लेकर आई है। एक दूसरे का दर्द भी नहीं बांट सकते, आंसू भी नहीं पोंछ सकते। आप समझते हैं, आपको रोता देखकर मैं कमजोर पड़ जाती हूं। इधर मैं नहीं चाहती कि आप खुद कमजोर पड़े। कितनी बेगानी हो गई हूं ना मैं, आपकी उदासी का कारण भी नहीं पूछ सकती। आज कल सब जान पहचान वाले लोग हमारे घर पर आपसे और हमसे मिलने आ रहे हैं। शायद अब मैं 1-2 दिन की मेहमान और हूं। शायद मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है और ये कैसा बुलावा है जिसका मुझे पहले से ही पता है कि मुझे जाना है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, डर लगता है आप कैसे सह पाओगे मेरी जुदाई। शाम को घर आते ही मुझे तलाश करते हो, मगर अब मैं घर में नहीं हूं और ना ही घर में मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना। जानती हूं बहुत मुश्किल होगा आपके लिए मुझे बुला पाना। 2 दिन मायके चली जाती थी तो पीछे पीछे चले आते थे, अब तो हमेशा के लिए बुलावा आ गया है। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूं, मगर आप हिम्मत मत हारना। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, उनसे कहना कि मम्मी भगवान के पास गई हैं, जल्दी लौट कर आ जाएंगी। मेरे चले जाने के बाद बिल्कुल भी मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप मुझसे कहा करते थे ना कि मैं बहुत डरपोक हूं, पर बात बात पर रो पड़ती हूं। अब देखो ना, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है, कितनी सहनशील हो गई है कि दुनिया से विदा होने वाली है। रात दिन का दर्द लेकर जी रही है, मगर एक बार भी नहीं रोई। सफर बहुत छोटा सा रहा आपके साथ, मगर क्या करूं, अब साथ नहीं दे पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इतना साथ देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूं आपको मेरी लत लगी हुई है, भुलाना बहुत मुश्किल है, मगर अब आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं रोज आसमान से देखा करूंगी, टाइम पर नहाना और टाइम पर खाना खा लेना, क्योंकि आपको ये सब याद दिलाने के लिए अब आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होगी। तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अब आप आलस करना बिल्कुल छोड़ देना। जब तक मैं थी आप घर की हर चिंताओं से मुक्त थे, लेकिन अब अपने आप को समझ लेना कि आप पूर्ण रूप से चिंताओं से घिर चुके हो। तक मैं जिंदा थी, दोनों बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, मगर अब बच्चा बनना आप बिल्कुल छोड़ देना। अब रूठना छोड़ देना, क्योंकि आपको मनाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं रहेगी। अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बांधने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। ऐ जिंदगी, तेरे सफर में इतने गम क्यों हैं? जो जीना ही नहीं चाहता उनकी तो बहुत लंबी है, मगर जो जीना चाहता है उनकी सांसें इतनी कम क्यों हैं?
ऐ जिंदगी अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में दम बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी लिख रही हूं। आप 2 दिन से सोए नहीं थे, इसलिए आज गहरी नींद में सो रहे हो। मुझे लिखने का वक्त मिल गया है, मगर अब मैं लिखना बंद कर आपको थोड़ा सा निहारना चाहती हूं। पता नहीं सुबह उठूं या ना उठूं, आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूं। आपके सीने से कान लगाकर आपकी धड़कनों में खोना चाहती हूं। और जब ये पूरा पत्र निशांत पढ़ता है तो वो भी उसके आंसू नहीं रुक पाते हैं, वो भी पूरी तरीके से आंसुओं में भीग जाता है। दोस्तों, ये प्यारी सी छोटी सी कहानी आज आपके लिए थी। हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं, एक पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जब दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन जब उनमें से कोई एक दुनिया से चला जाता है तो वाकई कितनी दर्द होती है, शायद आप इस कहानी को सुनने के बाद अच्छी तरीके से आपने महसूस कर लिया होगा। फिलहाल आप ये कहानी कहाँ से देख रहे थे और आपको ये छोटी सी कहानी, ये पत्र जो उसकी पत्नी का था, कैसा लगा? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।